हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने उसमें काफ़ी सारे चीज़ें कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अभी तक मैंने बहुत बार बता दिया है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं और आपको अभी तक याद भी हो गई होगी अच्छे से। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और इरैशनल भी इंक्लूडेड होते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल इंक्लूडेड। रियल के सिवा इमेजिनरी होते हैं जो कि √2, √3, √5, जो कि बहुत ही ज्यादा सीनियर क्लासेस में आप करते हैं। रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। और रैशनल के अंदर रैशनल की डेफिनेशन क्या है? P/Q, जहां पे P और Q दोनों क्या है? वो इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑटोमेटिकली रैशनल के ग्रुप में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि 1/1 को 2/1 लिख सकते, 1/1 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो यानी कि P/Q की फॉर्म में बन गए, जहां पे दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या है? इंटीजर है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑटोमेटिकली होल नंबर्स भी यानी कि 0 भी, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। ये सब मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? जिसमें 0 आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, मतलब सारे पॉजिटिव, सारे नेचुरल नंबर्स 0 भी, और नेचुरल नंबर्स के ही अगर नेगेटिव इंक्लूड कर लें तो वो सारे भी डैश 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 डैश। तो ये सारे एंड प्लस इसके सिवा और भी तो नंबर बचेंगे, जैसे 2/3, -7/11, 19/23। तो ये सारे भी रैशनल में आ जाएंगे। इरैशनल में क्या आएगा? इरैशनल में क्या आएगा? रूट वाले नंबर, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इमेजिनरी हो चला जाएगा, वो इमेजिनरी चला जाएगा। तो इरैशनल में क्या आ जाएगा? इरैशनल में आ जाएंगे आपके √2, √3, √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 तो एक रियल नंबर आ जाएगा। √4 एक्चुअली, क्योंकि √4 को तो +-2 लिख सकते हैं। 2 का भी स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो ये रैशनल में आएगा। लेकिन √5, √6, √7, √8, ठीक है, √9 नहीं आएगा, √10। तो ये सब किस में आ गए? ये सब इरेशनल नंबर में आ गए। लेकिन √-2 इंक्लूड नहीं करोगे आप, √-3 नहीं करोगे, क्योंकि वो तो इमेजिनरी है। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल, कई बार हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि रियल नंबर्स में 2 कैटेगरी हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में वो सब कुछ आ जाता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर हो, प्लस उसके सिवा भी आ जाएंगे अपॉन वाले जितने भी फॉर्म के हैं। बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। रियल नंबर्स हमने बता दिया क्या क्या है, रैशनल और इरेशनल, जो कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं हमें पता है, 4 ऑपरेशन होते हैं, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की? कोई मान लो नेचुरल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, 2 नेचुरल नंबर लिए, एक पिटारा है नेचुरल नंबर्स का जो बहुत बड़ा पिटारा है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसमें इस बॉक्स में से 2 नेचुरल नंबर ले लिए हमने, ए और बी, उन पे कोई ऑपरेशन लगाया, मान लो A+B, क्या जो रिजल्ट आया वो भी इस पिटारे में बिलोंग करता है कि नहीं? कोई भी 2 नेचुरल नंबर लिए, मान लो 4 और 5 ले लिए, 4 + 5 9 आया, तो क्या वो उस पिटारे को बिलोंग करता है? यस। तो यानी कि एडिशन के लिए नेचुरल नंबर्स क्लोजर की प्रॉपर्टी है उसमें। A-B अगर करें हम, 4 - 5 ही ले लें, तो वो आता है -1। ठीक है, -1 तो इस पिटारे में बिलोंग नहीं करता, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो रही। ये सब हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये इजी भी है। तो अब हम बात कर रहे हैं रैशनल और इरैशनल की और ना होल। तो अब ध्यान से देखना, अगर आप 2 रैशनल नंबर्स लोगे, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, मान लो 2/3 ले लिया और एक -4 प्लस -4/5 ले लिया, एक रैशनल नंबर -4/5 ले लिया, एक 2/3 ले लिया, इनको ऐड करोगे तो वो देखोगे क्या, वो भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। वो भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली इन्हीं सेम को ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, इन्हीं सेम को ले लेते हैं, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। इन्हीं सेम को प्रोडक्ट के लिए भी ले लो, तब भी वो क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर आ रहा है। डिवीजन भी कर लो, डिवीजन में बस इतना ध्यान रखना है कि आप 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -4/5 ही कर रहा है, 2/3 डिवाइडेड बाय 0 नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवीजन का ऑपरेशन देखें तो वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पे तो इवन अगर आप 0 भी कर लो, मान लो इसकी जगह 0 कर लो, 2/3 + 0 तो भी रैशनल है, 2/3 - 0 तो भी रैशनल है। यहाँ पे सब में 0 आ सकता है, सिर्फ डिवीजन वाले में 0 नहीं आ सकता। तो रैशनल नंबर्स पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं अगर हम, तो वो रैशनल ही आ रहा है। 2 रैशनल नंबर्स को ले रहे हैं तो वो आप देखोगे कि क्या आ रहा है? रैशनल ही
आ रहा है। डिवीजन में बस इतना ध्यान रखना है कि वो नॉन जीरो जो है उसी से हमने डिवाइड उसको करना है। ओके, अब इसी तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव, जो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिसोशिएटिविटी है, ये सब है। तो ये सब आप देखोगे, ये भी आपको उसमें है नहीं, लेकिन मैं जस्ट नाम बता रही हूँ कि ये सब प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होंगी रैशनल नंबर में। तो हमने देखा कि जब हम दो रैशनल ले रहे हैं बेटा, जब हम दो रैशनल ले रहे हैं और उन पे एडिशन लगा रहे हैं तो वो रैशनल आ रहा है, उन पे सब्ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो वो रैशनल आ रहा है, उन पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो रैशनल आ रहा है, उन पे डिवीजन का नॉन जीरो, जो जिसे डिवाइड करें वो नॉन जीरो होना चाहिए तो भी वो रैशनल आ रहा है। दो रैशनल में देख रहे हो आप, रैशनल ही आ रहा है। बस डिवीजन में क्या ध्यान रखना है, नॉन जीरो से डिवाइड करें, दैट्स इट, अदरवाइज रैशनल ही आ रहा है। लेकिन अगर आप एक रैशनल लो और एक इरैशनल लो, अभी हमने क्या बात की, रैशनल रैशनल, अब हम बात कर रहे हैं रैशनल इरैशनल, ये भी हम पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं। फिर हम इरैशनल इरैशनल, ये तीन केस बन जाएंगे ना, या तो दोनों रैशनल या दोनों इरैशनल या एक रैशनल एक इरैशनल, यही तो केस बनेंगे। तो रैशनल रैशनल में हमने देख लिया क्या हो रहा है, सब में रैशनल ही आ रहा है, और डिवीजन में बस इतना ध्यान रखना है कि वो क्या हो, नॉन जीरो से डिवीजन हो। तो अब हम बात करते हैं एक रैशनल की और एक इरैशनल की, एक रैशनल की और एक इरैशनल की। मान लेते हैं हमने रैशनल ले लिया, सिंपल सा नंबर एक 2 ले लिया, ठीक है, और हमने इरैशनल ले लिया √2, ये प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो देखो 2 प्लस √2 ही रहेगा। √2 आपको, अगर ये इरैशनल है तो आपको पता है क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। उस किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में अगर 2 ऐड कर दो, मान लो ये है 1.414 डैश 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 डैश, उसमें 2 प्लस भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3.414 डैश 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 डैश। तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। जो एक इरैशनल में आपने रैशनल ऐड कर भी दिया, लेकिन ये इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ इट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसमें एक छोटा सा पार्ट आपने ऐसा ऐड कर दिया जो कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है, या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी इवन हो, तो भी वो जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। तो यानी कि अगर हम एक रैशनल में एक इरैशनल ऐड कर रहे हैं, एक रैशनल में एक इरैशनल ऐड कर रहे हैं, जो कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें एक हमने टर्मिनेटिंग ऐड कर दिया, तब भी ये क्या रहेगा, ये एक इरैशनल ही रहेगा, तब भी ये क्या रहेगा, एक इरैशनल ही रहेगा। आपको प्रूव करना आ सकता है कि इसको प्रूव करो कि 2 प्लस √2 इरैशनल है। 10th क्लास में इसको एक अलग मेथड से करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। 9th क्लास में इसको आपने सिंपली √2 की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे आप, ठीक है, कि 1.414 एंड सो ऑन है, उसमें 2 प्लस किया तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। सिंपली आप लिख सकते हो क्योंकि √2 एक इरैशनल है और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, एंड एडिंग 2 टू इट, जो फिगर आएगी वो भी तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं, ठीक है, 2 ही ले लेती हूँ मैं, आप कुछ और ले लो, चलो, ठीक है, यू कैन टेक व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है। रैशनल में अपॉन वाले भी ले सकते हो, जैसे 5/4 माइनस √2 ले लिया। अब √2 क्या है, फिर से नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 5/4 में से उसको माइनस करें, ठीक है, या एनी हाउ जो भी नेगेटिव नंबर आएगा तो वो भी एक क्या होगा, वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही बनेगा, तो वो भी एक क्या होगा, इरैशनल होगा। सिमिलरली एक नंबर आपने लिया, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो 2/5 मान लो इंटू √2, तो ये √2 फिर से क्या है, वन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो, और फिर उस पूरे को 5 से डिवाइड कर दो तब भी वो क्या आएगा, वो इरैशनल ही आएगा। ऐसे ही डिवीजन में भी 2 को डिवाइड कर दिया √2 से, ठीक है, या 3 को डिवाइड कर दिया √6 से, या कोई भी ऐसा नंबर ले लो, 9 को डिवाइड कर दिया √7 से, तो आप देखोगे कि सबका सब कुछ क्या आएगा, इरैशनल आएगा। तो आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, अभी तक आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, कि जब रैशनल ले रहे थे तो रैशनल आ रहा था, बस डिवीजन में क्या ध्यान रखना था, नॉन जीरो है, और जब रैशनल और इरैशनल ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, इरैशनल आ रहा है, तो क्या आ रहा है, इरैशनल आ रहा है, ठीक है। तो रैशनल लिया,
कोई ऑपरेशन लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया, डिवीजन, डिवीजन में नॉन जीरो, तो रैशनल आ रहा है। रैशनल और इरेशनल लिया, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, तो क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। अब देखते हैं दो इरेशनल अगर आए, अब देखना, अब कहानी थोड़ी बदल जाएगी। अब कहानी बदल जाएगी, अब हमारे लिए थोड़ा डिसीजन लेना वो हो जाएगा। कुछ केसेस अब हम क्या कर रहे हैं? इरेशनल और इरेशनल, ठीक है, इरेशनल और इरेशनल। पहले मैं एडिशन के लिए करती हूँ, पहले मैं एडिशन के लिए करती हूँ, ठीक है। मान लो एक √2 लिया रैशनल, इरेशनल, और एक दूसरा ले लिया √3, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये भी क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? इरेशनल। लेकिन मान लो एडिशन में ही मैंने एक नंबर ले लिया √2 और दूसरा नंबर ले लिया -√, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, जो कि क्या है? रैशनल, राइट। एक अब क्योंकि ये भी एक इरेशनल है -√2, और √2 भी एक इरेशनल है, √2 भी एक इरेशनल है, -√2 भी एक इरेशनल है, तो यहाँ क्या हो रहा है? वो 0 आ रहा है। रैशनल रैशनल में क्या था? मैं एक को ही ले सकती हूँ, चाहे मैं -√2 लूँ चाहे √2 लूँ, दूसरा तो मुझे रैशनल ही लेना है, तो उसमें रिजल्टेंट इरेशनल था। लेकिन जब मैं दोनों इरेशनल ले रही हूँ, तो आंसर एडिशन में, या एडिशन में आंसर जो है वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जब मैंने दोनों इरेशनल लिए, तो आंसर रैशनल या इरेशनल दोनों में आ सकता है। ये हुआ एडिशन की बात। अब सब्ट्रैक्शन में भी देखें, सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। एक इरेशनल मैंने ले लिया √2, दूसरा इरेशनल भी मैंने ले लिया ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं? नेगेटिव, क्या 0 आया? दूसरा एग्जांपल, इसमें मैंने √2 ले लिया और दूसरे को -√2 ले लिया, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये तो 2√2 आ गया, तो ये तो रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो हम श्योर नहीं है क्या आ रहा है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। सब्ट्रैक्शन में भी मैंने दोनों सेम नंबर ले लिए, दोनों सेम नंबर ले लिए और सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों इरेशनल है, दोनों सेम नंबर ले लिए, दोनों इरेशनल है, तो 0 आ रहा है जो कि रैशनल है। और अगर मैंने अलग अलग ले लिए तो इरेशनल आ जाएंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, एक नंबर मैंने ले लिया √2, एक नंबर मैंने ले लिया √3, दोनों इरेशनल है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल 2 में ये ले रही हूँ कि √2 × √2, ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया इरेशनल, √6 आ जाएगा, इरेशनल है। √2 × √2 क्या हो गया? ये तो हो गया 2 × 2, √4, ये तो आ गया 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो रैशनल हो गया। तो आप देखो जब सेम है, ठीक है, सेम है, या अगर सेम ना भी हो, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, मान लो √8 ले लिया इंटू √2, √8 को जनरली 2√2 लिख के देंगे वो, इंटू √2, ये दोनों इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो √16 4 आ जाएगा। ये दोनों इरेशनल है लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ गया? 4, जो कि क्या है? जो कि क्या है? रैशनल है, जो कि क्या है? रैशनल है। सिमिलरली √2 इंटू √5 √10 है, ये क्या है? इरेशनल है। कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। सिमिलरली डिवीजन में देखो, इरेशनल ले रही हूँ दोनों तरफ, एक बार तो ले लेती हूँ सेम √2 √2, डिवाइड किया, आया 1, जो कि क्या है? एक रैशनल है, जो कि क्या एक रैशनल है। अब दूसरा ले लेती हूँ √2 डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डिवाइड किया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। यानी कि आपने क्या देखा कि जब हम दोनों इरेशनल ले रहे हैं, इरेशनल याद कैसे रखना है? रैशनल नहीं है भाई, रैशनल क्या होता है? लॉजिकल, ठीक है। इफ समबडी इज रैशनल वी से कि पर्सन फॉलोज लॉजिक। जो जब दोनों नंबर इरेशनल हैं तो समझ नहीं आ रहा भाई, कहानी थोड़ी इरेशनल ही हो जा रही है। कभी रैशनल आ रहा है रिजल्टेंट, कभी इरेशनल भी आ रहा है रिजल्ट, कभी रैशनल आ रहा है तो कभी इरेशनल। तो जब दोनों इरेशनल हैं तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जब दोनों रैशनल हैं तो रैशनल ही आ रहा है, बस डिवीजन में क्या है? नॉन जीरो से डिवीजन हो, ठीक है। जब दोनों इरेशनल हैं, जब दोनों इरेशनल हैं तो क्या आ रहा है? इरेशनल ही आ रहा है, ओके। तो ये बेसिक्स हैं। देखो इनकी एप्लीकेशन ना इनडायरेक्ट आती है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? अंडरस्टैंडिंग की है सारी चीजें, ओके। तो अब मैं जैसे एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको, पहले एनसीईआरटी पे चल रहे हैं,
कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछे हैं कि प्रूव करो कि ये रैशनल है, तो उसमें मैंने आपको बताया अभी न्यू एनसीईआरटी की बुक आ जाएगी, उसमें है, तब हम इसका प्रूफ करना भी सिखाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है कि प्रूव करो कि 7√5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है, 7/√5 भी इरेशनल है। तो उसमें हम कैसे दिखा देंगे, √5 की वैल्यू निकाल देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दिखा देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो हेंस इरेशनल, ठीक है। अब हम न्यू एनसीईआरटी बुक में देख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अगर बहुत क्लैरिटी से होंगे तो हम और प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। तो ये है सिंपल, जो भी मैंने आपको बताया, जैसे √2 वाला क्वेश्चन बताया था वैसे ही है। अब उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए क्या कहते हैं वो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12, उसमें वो कहते हैं कि ऐड करना है। वही अब हमारे से ऑपरेशंस का चेक करवा रहे हैं, वो क्या करना है, 2√2 प्लस 5√3, एक टर्म तो ये है, एंड दूसरी टर्म क्या है, √2 माइनस 3√3। आपको जब एलजेब्रा हम करते हैं, ठीक है, तो जब बच्चे पहली बार एलजेब्रा सीखते हैं तो हम उनको कैसे बताते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस वाई माइनस जेड है एक इक्वेशन, और दूसरी, और उसमें ऐड करना है आपको 4x माइनस 6y प्लस से 3z। तो मैं आपको कैसे बताती हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ मंकी मंकी या डंकी डंकी, ठीक है, मतलब सेम चीजों में हो सकता है। एप्पल में एप्पल ही ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल में पाइनएप्पल ही ऐड कर सकते हैं, गुआवा में गुआवा ही ऐड कर सकते हैं, गुआवा में से गुआवा ही माइनस कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सब कुछ मिक्स कर सकते हैं, हम खिचड़ी पका सकते हैं। गुआवा में एप्पल भी मिक्स कर दिया, पाइनएप्पल भी मिक्स कर दिया। ओके, ये स्क्रीन को क्या हो गया, माय दिस थिंग ना, इट्स रियली बॉदरिंग मी, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, या। तो हम मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम एप्पल को गुआवा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको पाइनएप्पल के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स में होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा किस में होगा, लाइक टर्म्स में होगा। तो यानी कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें क्या होगा, 2x को मैं 4x वाली टर्म से डील करूंगी, 2x वाली टर्म को 4x वाली टर्म से डील करूंगी, ऐड करके 6x लिख दूंगी, 2 में 4, 2x प्लस 4x 6x। y वाली टर्म को y वाली टर्म से डील करूंगी, प्लस का 1y माइनस का 6y आ जाएगा, माइनस का 5y, ये आपको आता है, माइनस का z प्लस का 3z ये आ जाएगा, प्लस का 2z। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी हो बाय चांस 2x इंटू 4y, तो मैं इसको कर सकती हूँ, 2 4 8, 8xy, ये है। तो ऐसी ही कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ दिस थिंग क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड की टर्म की जगह आपको यहाँ रूट्स की वो दे रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एडिशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हमेशा याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में होता है। तो अब हम देखते हैं क्या √2 वाली, अब हमें क्या करना है, हमें करना है 2√2 प्लस 5√3, उसमें ऐड करना है, तो हम सिंपली पहले तो ऐड का साइन डाल के ऐड कर देते हैं। अब हम देख लेंगे लाइक टर्म्स क्या है, अब हम क्या देख लेंगे कि लाइक टर्म्स क्या है। एक लाइक टर्म मैंने कंप्लीटली लिखा है, ये √2 है, सॉरी, ठीक है, हाँ, एक लाइक टर्म का पेयर ये बन रहा है 2√2 और √2, जस्ट लाइक √2 को x मान लोगे तो ये क्या आ गया, 2x प्लस x, तो ये क्या आ जाएगा, 3 लाइक टर्म्स है, 2√2 प्लस √2, इट इज जस्ट लाइक अगर √2 को x मान लिया, एक हो गया ये 2x, ये हो गया x, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3√2 हो गया, ठीक है, x तो x ही रहेगा ना, 3√2, एक ये है, एक ये है, ये भी लाइक टर्म है, √3 की टर्म है। अब वेरिएबल की जगह बेसिकली √3 आ गया, ये 5√3 की है माइनस 3√3 की है, तो ये क्या आ गया, 5 में से 3 गए, 2√3 आ गया, ठीक है। अगर ऐसा ना समझ आए, अगर मान लो ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा कि ये लाइक टर्म्स का क्या फंडा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो कि आपको अभी नहीं समझ आ रहा, तो इसको कैसे करें, तो आपको कॉमन लेना आता है, राइट, तो आपको कॉमन लेना भी तो आता है। तो अब मैं इसको कॉमन लेके आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। रूट इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, इस वाली टर्म का बचा 2 प्लस इस वाली टर्म का क्या बचा 1,
सिमिलरली इस टर्म में से और इस टर्म में से विद नेगेटिव साइन, ठीक है, इसमें से मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, उसका बचा 5 माइनस उसका बचा 3, ये बचा, उसका बचा 5, इसका बचा 3। तो अब ये क्या हो गया, 2 + 1 3, √2 इंटू 3, वो क्या बचा, √3 इंटू 2। लेकिन जनरली जब रूट एक रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट होता है तो हम पहले इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, पहले रैशनल को लिखते हैं 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि लाइक टर्म्स के साथ अगर हम डायरेक्ट कर ले तो आपको मैं इसलिए ये वाला बता रही हूँ ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, लाइक टर्म में किए, एक ये √2 + 1√2 इज 3√2। बेसिकली यू आर टेकिंग √2 एज एक्स वाला से समझ लो, √2 का x लिया तो 2x + x 3x। इसी तरह से 5√3 माइनस 3√3 कितना आ जाएगा, 2√3। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल भी हम इसके देख सकते हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया मैंने आपको बोल दिया 5√7 प्लस 6√5 में ऐड करो तो मैं सीधा ऐड का सिग्नेचर डाल रही हूँ, 3√7 माइनस 4√5, मैंने आपको ये बोल दी, ठीक है। तो आपने देखा √7 की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 5√7 प्लस 3√7 8√7, √5 की दो टर्म ये हैं, 6√5 माइनस 4√5, तो ये कितना हो गया, 2√5, ठीक है। √7 को x मान लिया तो 5x, 3√7 को 3x माना तो 5x प्लस 3x कितना होता है, 8x, जस्ट लाइक अलजेब्रा, बट उसमें वेरिएबल थे, इसमें √7 है। तो लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब भी मल्टीप्लिकेशन में बात कर लेते हैं हम। अब एग्जाम्पल नंबर ही है 13, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 है, उसमें उन्होंने बोला मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो, उन्होंने बोला 6√5 को मल्टीप्लाई करो 2√5 से। ये तो बाय चांस लाइक टर्म्स ही हैं, ये तो ऐड भी हो जाएंगे, 6√5 में अगर 2√5 को प्लस करना है तो भी आ जाएगा 8√5, 6√5 में से माइनस भी करना है 2√5 तो आ जाएगा 4√5। लेकिन इन्होंने अभी हमें क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने को बोला है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 12, और √5 को पार्ट को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू 5 को मैं इस तरह से एक रूट में लिख सकती हूँ, तो ये आ गया √25, तो ये कितना आ जाएगा, जब इससे रूट से बाहर निकालूंगी तो खाली 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 60। दोबारा देखो 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, जो रूट के बाहर नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, इनको अलग इसका बस मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये सबके लिए होता है, चाहे वो रैशनल चाहे वो इरेशनल। तो मैंने बस ऑर्डर थोड़ा चेंज कर लिया, मैंने इरेशनल वाले पार्ट को थोड़ा इकट्ठा लिख लिया और रैशनल वाले पार्ट को थोड़ा इकट्ठा लिख लिया, तो ये तो आ गया 6 इंटू 2 12, और √5 इंटू √5 आप सबको पता है 5 होता है, ना भी पता हो तो कॉमन रूट लगा के ये 5 इंटू 5 इकट्ठे कर लिया, तो ये क्या आ गया 12 इंटू, इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आपको पता है स्क्वायर और रूट का साइन, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है बेसिकली, ठीक है, वो भी ना पता हो तो 12 इंटू √25 हो गया, और √25 तो पता ही आपको क्या होता है, 5 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 60 आ गया, राइट। तो आपने क्या ध्यान रखना है, 1 कि जब रैशनल है तो रैशनल ही आ रहा है, बस डिवीजन में नॉन जीरो होना चाहिए। जब एक रैशनल और एक इरेशनल है, जब एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो क्या आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। लेकिन जब दोनों इरेशनल है, दोनों ही इलॉजिकल बन गए, तो हमें कहानी नहीं पता चल रही है, कभी रैशनल आ रहा है कभी इरेशनल भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपसे ये जानना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं आपको मल्टीप्लीकेशन करनी आ रही है कि नहीं आ रही बेसिकली, ठीक है। अब आप ये देखो, अब वापस इसी प्रॉपर्टी को यूज करो, क्या ये एक इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होता है, तो सिर्फ 6√5 क्या ये इरेशनल है? सिर्फ 2√5 क्या ये इरेशनल है?
सिर्फ 2√5 क्या है इरेशनल है। तो ये दोनों नंबर इंडिविजुअली इरेशनल है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है 60, जो कि क्या है रैशनल है। अगर मैं यहाँ दूसरे में √5 ना लेके कुछ और ले लेती, √3 ले लेती, अगर मैं इसी में ही 6√5 इंटू 2√3 कर देती, 6√5 इंटू 2√3 कर देते अगर हम इसको, तो ये 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √3 आ जाता, 6 इंटू 2 2 और ये आ जाता √15, √15 तो एक इरेशनल। तो ये क्या जाता है, ये आंसर सिंपली इसका जाता 12√15, जो कि क्या आ रहा था इरेशनल। ऊपर 60 आ रहा था जो कि एक रैशनल था, ये रैशनल। तो ये इंडिविजुअली इरेशनल है, ये इंडिविजुअली इरेशनल है। दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आ रहा है, ऊपर वाले में दो इरेशनल का प्रोडक्ट 60 आ रहा था जो कि एक रैशनल आ रहा है। तो ये बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके, अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, या फिर कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और इसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, so take care and do subscribe to the channel. Bye, take care and share it with your friends also.